वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबके लगातार सवाल हॉस्टल को लेकर आ रहे हैं। सीसेट 2021 में शामिल यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया, हॉस्टल देने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास बड़े हॉस्टल हैं, कुछ के पास कुछ कम कैपेसिटी के हॉस्टल हैं, कुछ के पास हॉस्टल नहीं के बराबर है। जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय की, जिसके रिगार्डिंग आपके लगातार सवाल आ रहे हैं कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया होती है, कितने कैपेसिटी है हॉस्टल में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ने थर्ड और फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, साथ ही साथ तो वेट लिस्ट जारी कर दिया है। इसके बाद फिलहाल 2 से 3 दिन में कोई नई नोटिस नहीं आई है, तो ऑलमोस्ट ये आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर कोर्सेज में एडमिशन क्लोज हो चुका है। लेकिन जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है वो हॉस्टल के रिगार्डिंग बनी हुई है। आप में से वो लोग जिन्होंने एडमिशन लिया है, कुछ लोगों को तो हॉस्टल मिल चुका है। जो इनपुट्स हैं उसके हिसाब से जिन लोगों के मार्क्स सी सेट में ज़्यादा थे, जो कट ऑफ जो मार्क्स लिस्ट में ऊपर थे, उनको हॉस्टल मिला है। उनके लिए जिन लोगों को हॉस्टल मिला है उसको एक लिंक गई है समर्थ पोर्टल के थ्रू, उन्हें पेमेंट करना है। जो पेमेंट करना है, आपको पता है कि एक सेमेस्टर के 9,000 रुपये हैं। पेमेंट करने के बाद हॉस्टल अलाउट किया गया है, लेकिन इस लिस्ट को, इस जानकारी को आप वेबसाइट पर नहीं हासिल कर सकते हैं। अब जो बाकी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये सवाल है कि क्या ये लिस्ट डिक्लेयर होगी, कैसे उन्हें पता चलेगा कि उन्हें हॉस्टल मिला है कि नहीं मिला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिन लोगों को हॉस्टल फर्स्ट राउंड में मिला है उनको लिंक गई है, पेमेंट लिंक गई है। जिन लोगों ने पेमेंट किया है उनको हॉस्टल मिल जाएगा। जो बाकी बचे लोग हैं जिनका नाम, जिनके मार्क्स कम है, मेरिट लिस्ट में बाद में है, उनको भी कुछ लोगों को हॉस्टल मिल सकता है। हो सकता है कि सारे लोग, जिन लोगों का नाम पहले लिस्ट में हॉस्टल में है, अगर उनमें से कई लोग हॉस्टल छोड़ते हैं, वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उसकी सीट को जो उसके नीचे के रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दे दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कैटेगरी वाइज हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट निकली है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी या फिर दूसरे कैटेगरीज जो इसमें शामिल हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लिस्ट निकाली गई है। तो लिस्ट के अनुसार ही जो जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से हॉस्टल अगर वैकेंट भी होता है, सीट वैकेंट होती है, तो उसी कैटेगरी के स्टूडेंट को दिया जाएगा जिसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में पीछे हैं। अब बात आती है कि अगर आपको COSB का हॉस्टल, जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया कि 2 हॉस्टल हैं, एक बॉयज़ हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल। कैपेसिटी काफ़ी कम है। कैपेसिटी कम इसलिए भी हो गई है कि कोविड की वजह से जो प्रोटोकॉल है, एक कमरे में आप 2 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। पहले तो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहते थे, तो कैपेसिटी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास करीब ये कह सकते हैं कि 200 के आसपास है। इसी तरह से बॉयज़ हॉस्टल 400 450 के आसपास कैपेसिटी है। एक और चीज़ ऐड हुई है कि इस बार पहली बार PhD के स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल दिया जा रहा है। जो जानकारी है आई है इसके हिसाब से इस बार करीब करीब 1200 एडमिशन अब तो हो चुके हैं, लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है। जब हॉस्टल नहीं है तो करेंगे क्या। जिन लोगों को हॉस्टल अंदर नहीं मिल रहा है उनको यूनिवर्सिटी से बाहर रहना पड़ेगा। 2 3 4 जगह है जहां आप रह सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के आसपास रहना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के सबसे पास पंचालपुर एरिया पड़ता है, जहां पे आप कमरे ढूंढ सकते हैं, शेयर बेसिस पे आप रह सकते हैं। जो वहाँ पे ऑनर्स हैं फ्लैट्स के या घरों के, वो साथ में मेस फैसिलिटी भी ऑफर कर देते हैं। अगर आप कुछ और दूर जाना चाहते हैं तो आप टेकारी जा सकते हैं, जो करीब यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर दूर है। अगर आप गया शहर के इलाके में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, कुजाप में रह सकते हैं। कुजाप यूनिवर्सिटी से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है। या आप और अंदर आना चाहते हैं तो डेल्हा करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है यूनिवर्सिटी से। या फिर आप गया शहर में रह सकते हैं, गांधी मैदान के आसपास रहेंगे तो यूनिवर्सिटी से 16 से 17 किलोमीटर ये डिस्टेंस पड़ता है। आप शेयर बेसिस पर रह सकते हैं। एक बात और है, इन लोकेशन से, गांधी मैदान से यूनिवर्सिटी के तरफ बसेस लगातार चलती हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मजबूरी है, जो कि हालात हैं, लिमिटेड एकोमोडेशन है, तो ऐसे में तो आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना ही होगा। आप ज़्यादा घबराए नहीं कि आप हड़बड़ाहट में एडमिशन कैंसिल ना करवा लें, और या आप ना सोचें कि क्या होगा, कैसे रहना है। ऑब्वियसली आप परेशान हैं, आपको ये परेशानियां होंगी क्योंकि आप इस शहर में यूनिवर्सिटी में नए हैं, लेकिन कुछ दिनों में सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं है तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, अगर आपने हॉस्टल ऑप्ट किया है जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है। हॉस्टल की मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही अलॉटमेंट होती है, हर कैटेगरी की अलग अलग अलॉटमेंट होती है। अगर फिर भी अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप बाहर किसी एकोमोडेशन का इंतजाम कर लें।
लड़कियां यूनिवर्सिटी के पास एक नया हॉस्टल बना है, आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी गेट के पास है, वहाँ भी लिमिटेड एकोमोडेशन है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जाएँ, वहाँ पता करें, अगर सीट्स हैं तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। आमतौर पर जो हॉस्टल के बाहर की जो फ़ी है, जो रूम्स होते हैं, प्राइवेट रूम्स हैं या फ्लैट हैं, आमतौर पर शेयर्ड बेसिस पे आपको 2,000 रुपये या 1,500 रुपये पड़ेगा। तो आप पे डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, और आप मेस फैसिलिटीज़ भी इसी के अकॉर्डिंग बाहर अवेल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेस फैसिलिटी वो करीब करीब 2700-2800 रुपये पर मंथ का उसमें चार्ज आता है, और हॉस्टल फी जैसा कि आपको पता है कि एक सेमेस्टर की 1,500 रुपये है। तो हॉस्टल को लेकर आप जेन्युइनली परेशान हैं, मैं ये समझ सकता हूँ। जो बातें आप तरह तरह से पूछ रहे थे, मैंने कोशिश की कि एक वीडियो में ही सारी बातें आपको बता दूं, ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने मनपसंद की जगह, एक कंफर्टेबल जगह में रेसिडेंस मिल जाए, ताकि आप अपनी अच्छी से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।